दोस्तों फ्रिज में आप कुछ पुरानी चूड़ियों को रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो फ्रिज है ना दोस्तों, उसका कूलिंग बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा कूलिंग करने लगेगा। और साथ में ही दोस्तों आपका जो फ्रिज का बिजली खपत है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ये यूजफुल टिप्स है दोस्तों, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए पहले मैं कुछ आपको रोज़ काम आने वाले यूजफुल टिप्स बताती हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगी कि चूड़ी आपको कैसे फ्रिज में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये देखिए, हमारे किचन में इस तरीके का कंटेनर होता है जिसमें हम आटा रखते हैं और चावल भी रखते हैं। तो ये मेरा आटा के जो कंटेनर है दोस्तों अभी खाली हो गया है। थोड़ा सा इसमें आटा था तो मैंने उसे अलग निकाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से धो लूँगी। पानी से पहले इस आटा को मैं साफ़ कर लूँगी, पानी से धो लूँगी। उसके बाद फिर इसमें जो भी लिक्विड होता है बर्तन धोने का, उसे इस्तेमाल करके मैं इसे अच्छी तरीके से धो लूँगी। तो दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, आटा जब ख़त्म होता है तो डायरेक्ट उसी में दोबारा से आटा रख लेते हैं, जिसके वजह से उनका जो आटा होता है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। उसमें झिल्ली पड़ जाती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा आटा से स्मेल भी आने लगता है। अभी तो बरसात का मौसम है दोस्तों, तो अभी खास करके जितने भी हमारे किचन में कंटेनर होते हैं, चाहे हम दाल रखते हैं या चावल रखते हैं, आटा रखते हैं, या कोई भी मसाला का जो डब्बा होता है दोस्तों, जब कोई भी डब्बा या कंटेनर आपके किचन में खाली होता है ना दोस्तों, तो उसमें डायरेक्ट आपको कोई भी सामान दोबारा से नहीं रखनी चाहिए। पहले आप कंटेनर को, डब्बे को अच्छी तरीके से, जिस तरीके से मैं धो रही हूँ उसी तरीके से आप धो लीजिएगा। फिर उसे धूप में या पंखे के नीचे रख कर सुखा लीजिएगा, कपड़ा से पोंछ कर ड्राई कर लीजिएगा। उसके बाद आप उस कंटेनर में या डब्बे में जो कुछ भी आपको रखना है, मसाले का डब्बा हो तो मसाला आप उसमें भर दीजिए दोबारा से, या फिर आटा का जो आपका कंटेनर है दोस्तों, धोकर सुखाकर दोबारा से तब आपको उसमें आटा भरना चाहिए। इससे क्या होगा ना दोस्तों, आपका जो आटा है एकदम फ्रेश रहेगा, ताज़ा रहेगा। बरसात में भी आपका जो आटा है ना दोस्तों बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, उसमें झिल्ली नहीं पड़ेंगे या कीड़े नहीं पड़ेंगे या कोई भी स्मेल नहीं आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम जो महिलाएं होते हैं, छोटे छोटे बातों को अगर ध्यान में रखते हैं तो हमारे किचन में कोई भी सामान बरसात में या कोई भी दिन हो दोस्तों कभी भी ख़राब नहीं होता है। बरसात का जो दिन आता है ना दोस्तों, बरसात का जो मौसम होता है उसमें हमारे किचन में बहुत सारे सामान खराब होने लगते हैं, जैसे कि मसाले या चना हो या कोई खाड़ा दाल हो दोस्तों, उसमें भी कीड़े हो जाते हैं, झिल्ली पड़ने लगते हैं। और आटा तो बहुत जल्दी ख़राब होता है दोस्तों। इसीलिए मैं तो बरसात का दिन हो या कोई भी मौसम हो दोस्तों, हमेशा ही कोई भी डब्बा कंटेनर, किचन का कोई भी डब्बा कंटेनर अगर खाली होता है दोस्तों, तो बिना धोए हुए उसमें दोबारा कोई भी चीज़ भरती नहीं हूँ। इससे मेरा जो किचन में सामान होते हैं एकदम सुरक्षित रहता है, कोई भी चीज़ खराब नहीं होता है दोस्तों, कोई भी कीड़ा नहीं पड़ता है या झिल्ली नहीं पड़ते हैं, आपका पैसा वेस्ट नहीं जाता है दोस्तों। आपने देखा होगा, नोटिस भी किया होगा, आपके घर में किचन में डब्बे में पड़े पड़े कई सामान खराब हो जाते हैं। कई खड़े जो दालें होते हैं दोस्तों वो खराब हो जाते हैं, उनमें घुन लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो इन सारी छोटी छोटी बातों पर हम महिलाओं को ज़रूर ध्यान देना चाहिए और इनको फॉलो करना चाहिए। इससे हमारा किचन में बहुत सारी चीज़ें खराब होने से बच जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो कंटेनर है ना दोस्तों, इसे मैंने अच्छी तरीके से लिक्विड लगा करके धो लिया है। अब इसे पानी से अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है। अब क्या करूँगी, इसे मैं उल्टा पलट कर रख दूँगी और फिर जब तक ये नहीं सूखेगा इसे मैं छोड़ दूँगी। जब ये सारा पानी सूख जाएगा फिर कपड़ा से पोंछ कर मैं इसमें दोबारा से आटा भर दूँगी। तो दोस्तों ये टिप्स अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो इस तरीके से आपका किचन में कोई भी डब्बा हो, कंटेनर हो, उसे धो करके सुखा करके दोबारा से आप सामान को भरें। इससे आपको इसका जो फ़ायदा होगा ना दोस्तों, आप खुद समझ जाइएगा कि इसका कितना फ़ायदा है।
एक तो आपका सामान बर्बाद नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, और दूसरा आपका जो किचन है हमेशा साफ़ क्लीन दिखाई देता है दोस्तों। अगर आपका डब्बा कंटेनर साफ़ रहता है तो आपका जो किचन है, किचन भी हमेशा साफ़ क्लीन दिखता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कंटेनर को धो दिया है और इस तरीके से इसका जो ढक्कन है, जो आप आटा निकालने के लिए कलछी का या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, साथ में उसको भी ज़रूर धो लीजिएगा, ताकि कंटेनर में एक भी कण पुराना आटा का नहीं बचे, जिससे आपका जो नया आटा है ख़राब होने का चांस रहे। तो देखिए इस तरीके से धो करके उल्टा पलट कर इसे रख दीजिए। जब तक नहीं सूखता है सूखने दीजिए। सूखने के बाद इसमें आप फिर से दोबारा आटा भर कर अपने किचन में रख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा जानकारी आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा खाली सिलेंडर होता है उसे हम लोग भर करके घर में नहीं रखे हुए होते हैं, याद से निकल जाता है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि अभी तो हमारा जो गैस सिलेंडर लगा हुआ है उसमें बहुत सारे गैस सिलेंडर हैं तो कुछ दिन चल जाएंगे, तो फिर हम भरवा लेंगे आगे 1-2 दिन में। और इसी चक्कर में दोस्तों हमारा जो गैस सिलेंडर होता है बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है। खाना बनाते बनाते ही एकदम से ख़त्म हो जाता है। उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, टेंशन होता है। तो दोस्तों आप क्या करें, जब भी आप खाना बनाते हैं तो अपने गैस सिलेंडर को इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका जो गैस सिलेंडर है ख़त्म होने वाला है या फिर है। जब दोस्तों गैस सिलेंडर ख़त्म होने वाला होता है 2-4 दिन पहले से आपका जो गैस सिलेंडर है, गैस का चूल्हे का जो फ्लेम होता है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा तेज़ जलने लगता है और थोड़ा सा इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे जो फ्लेम है लाल निकलने लगता है। देखिए दोनों फ्लेम जो है लाल निकल रहा है और ये जो गैस का चूल्हा का जो फ्लेम है ना दोस्तों बहुत ज़्यादा फैला हुआ निकल रहा है, ज़्यादा निकल रहा है। नॉर्मल दिन में दोस्तों ये जो मेरा गैस चूल्हा है इतना फ्लेम नहीं देता है, थोड़ा सा कम देता है, थोड़ा सा कम देता है। लेकिन अभी जो ये चूल्हा है बहुत ज़्यादा फ्लेम दे रहा है। तो मैं तो अक्सर इसी तरीके से पहचान लेती हूँ कि हमारा जो गैस चूल्हा है, गैस सिलेंडर है, बस 2-3 दिन में ख़त्म होने वाला है। तो मुझे पता चल जाता है और मैं नया गैस सिलेंडर भरवा करके घर में रख लेती हूँ। तो इस तरीके से आपका भी गैस चूल्हे का जो फ्लेम है तेज़ निकलने लगे और लाल फ्लेम निकलता है तो आप समझ जाइए कि 2-3 दिन में आपका गैस सिलेंडर जो है बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। तो आप घर में नया सिलेंडर भरवा कर रख सकते हैं। दोस्तों इस तरीके का जो अचार के छोटे छोटे डब्बे होते हैं हम सभी के किचन में होते हैं और हमारे पास कई तरह के अचार होते हैं। तो क्या होता है जब भी हम लोग अचार निकालते हैं दोस्तों तो इन थोड़ा सा इसका जो मसाला है और तेल है रिस करके जहाँ भी हम अचार का डब्बा रखते हैं वहाँ के सेल्फ रेस या हमारा किचन काउंटर टॉप जो होता है वहाँ पर तेल लग जाता है, चिपचिपा हो जाता है और हमें उसे बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है सफाई करने में, क्लीनिंग करने में। इसके वजह से हमारा जो किचन काउंटर टॉप है वो भी गंदा दिखता है या जहाँ भी हम अचार रखते हैं वहाँ गंदगी सा दिखता है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके का जो डब्बा होता है प्लास्टिक का, जो हम मार्केट से मिठाई लाते हैं, जिस डब्बे में हमारे घर में मिठाई आती है या खाने की कोई भी चीज़ आती है, उस डब्बे का जो ढक्कन होता है दोस्तों, लीड होता है, उसके ऊपर आप अचार का डब्बा रख सकते हैं। या फिर हमारे किचन में जो तेल होते हैं, तेल भी आप इसी तरीके से रख सकते हैं जिससे आपका किचन काउंटर टॉप बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा। और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना दोस्तों, अचार निकालते समय बहुत ज़्यादा गिरा देते हैं मसाले और तेल, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करिए। बहुत ज़्यादा यूजफुल ये टिप्स है दोस्तों। तो चलिए अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पुरानी चूड़ियाँ ली हुई है। तो जो कांच का पतला वाला चूड़ी होता है ना दोस्तों, उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कांच का इस तरीके से बैंगल टाइप का पतला वाला बैंगल जो होता है ये है तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर इस तरीके का जो प्लास्टिक वाला पतला पतला बैंगल होता है दोस्तों, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो प्लास्टिक का बैंगल होता है, पतला वाला बाला होता है, उसी का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आपको एक रबड़ बैंड लेना है जो हम लोग अपने हेयर में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक रबड़ बैंड लिया है और इस चूड़ी पर मैंने चढ़ा दिया है। देखिए इस तरीके से आपको जो भी आप बैंगल का चूड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर आप इस तरीके से रबड़ बैंड को
चढ़ा दीजिएगा। अब आपको लग रहा होगा कि इसका मैं क्या करने वाली हूँ, तो दोस्तों ये आपके फ़ायदे के बात ही मैं बताने वाली हूँ, कोई मैं हवा में बात नहीं करने वाली हूँ। ये मेरा खुद का टिप्स है दोस्तों, तो इसे आप एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देख सकते हैं। दोस्तों हमारे घर में जो फ्रिज होता है, फ्रिज का जो डोर होता है दोस्तों, उसमें ये रबड़ लगा हुआ होता है। तो फ्रिज तो हम हमेशा सप्ताह में एक बार क्लीन कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, लेकिन इस रबड़ पे हमारा ध्यान नहीं जाता है या फिर इसे साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आप एक चूड़ी पर रबड़ बैंड चढ़ा करके अपना जो ये डोर का रबड़ है दोस्तों, इसका क्लीनिंग बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। इस रबड़ में दोस्तों जब गंदगी भर जाती है, धूल डस्ट भर जाती है, तो हमारा जो फ्रिज होता है कूलिंग को अच्छी तरीके से लॉक नहीं रख पाता है। कूलिंग जो होता है हमारे फ्रिज का बाहर निकलने लगता है और इससे हमारा जो बिजली खपत होती है वो भी दुगना हो जाता है। हमारा बिजली खपत भी दुगना हो जाता है, बिल ज़्यादा आने लगता है और ये जो हमारा फ्रिज कूलिंग करता है बहुत कम करने लगता है। और हम यही सोचते रहते हैं कि फ्रिज में क्या गड़बड़ी हो गई है, ये कूलिंग क्यों कम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ्रिज का जो डोर है, इसका रबड़ इस तरीके से आप साफ़ कर लीजिएगा और फिर देखिएगा आपका जो फ्रिज है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा कूलिंग करने लगेगा और बिजली का खपत कम होता है। दोस्तों अगर ये सही तरीके से रबड़ लॉक हो जाएगा तो आपका फ्रिज का कूलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल करके आएगा। तो आपका नॉर्मल है कि आपका जो फ्रिज है उसका कूलिंग बढ़ जाएगा। तो एक बार आप अपने फ्रिज का जो रबड़ है उसे साफ़ करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपका फ्रिज में कूलिंग कम हो रहा है तो इससे आपका बिजली का खपत भी कम होगा। और इस रबर बैंड को दोस्तों आप भिंगा कर भी क्लीनिंग कर सकते हैं, जिससे आपको और हेल्प मिलेगी। मैंने इसका ज़रूरत नहीं समझा तो मैंने सूखा ही साफ़ कर लिया है। इससे क्लीन करने के बाद मैंने गीला कपड़ा से इस रबड़ को पोंछ करके साफ़ कर लिया है। दोस्तों एक बात का ध्यान और आपको रखना चाहिए, कभी भी फ्रिज आप रखते हैं तो दीवार से एक बिता आप देखिए इस तरीके से 1 फीट दूर आप ज़रूर रखिएगा। फ्रिज को दीवार से कभी भी सटा कर लगा करके फ्रिज को नहीं रखना चाहिए। साइड से भी आपको 1 फीट दूर रखना चाहिए और पीछे से भी आपको दीवार से 1 फीट दूर रखना चाहिए। इससे आपका जो फ्रिज है हमेशा सेफ़ रहता है। और फ्रिज में जो कुछ भी रखते हैं ढक कर रखें। दोस्तों वीडियो यूजफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।